हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हुए हैं आपके लिए एलसीएम और एस एलसीएम और एससीए का आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारा पिछला चैप्टर नहीं देखा है जिसमें हमने आपको बोर्ड पास पूरा कंप्लीट करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे उसका लिंक दिया गया होगा, वहाँ पे जाके आप उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर सकते हैं, जहाँ से आपको बोर्ड पास पूरा क्लियर हो जाए। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया गया कॉन्सेप्ट से, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। हमारा आज का चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, वो दोनों बेसिक से समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको हमारा नया वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं। आज चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है? एलसीएम को हम बोलते हैं लिस्ट, LEAST, लिस्ट। सी से बनता है हमारा कॉमन, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हमारा बोला जाता है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ को बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर इनको हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है लासा और इसको बोला जाता है मासा। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसको बोला जाता है लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तन। इसको बोला जाता है महत्तम समापवर्तन, महत्तम, महत्तम समापवर्तन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा एलसीएम होता है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर और इसको बोला जाता है लासा। और इसके लासा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तन। और जो हमारा एचसीएफ होता है उसको बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को बोला जाता है मासा और इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखो, हमने एलसीएम और एचसीएफ का नाम पता चल गया, पूरा नाम पता चल गया कहाँ तक होता है। अब देखेंगे एक कुछ सवाल, जैसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एलसीएम और इधर देखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ दोनों देखेंगे। पहले हम एलसीएम समझते हैं। देखो एलसीएम क्या होता है, जैसे हमें मान निकालना है 12 और 15 का, हमें एलसीएम निकालना है। तो इसको करने के लिए क्या होता है, इसको करने के लिए आपके पास एक विधि होती है कि 12 का और 15 का हम ऐसे एलसीएम, जिसको बोलते हैं गुणनफल। तो इससे हम करेंगे 3 से काटेंगे। पहले आप 2 से भी काट सकते हो, 2 से काटेंगे 2 6 12 हो जाएगा और 15 कटेगा नहीं। फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 3 आएगा। तो देख, अब जैसे हमारे पास है 12 और 15, इसका हम करेंगे एलसीएम करेंगे। तो ये जो हमारी होती है गुणनफल विधि होती है, तो हम इसी से करेंगे इसका। तो 2 से काटेंगे 2 6 12 होता है, 15 कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे। 2 से काटेंगे 2 3 6, 15 कटेगा नहीं, फिर उतार। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे, 5 एकम। तो हम देखो जितना हमारे ये मल्टीपल आया, जितने ये प्राइम फैक्टर, तो हमारे जितने भी ये होते हैं ये सब प्राइम फैक्टर, इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ये आपको याद रखना है, प्राइम फैक्टर। इनको बोला जाता है अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल। इन्हीं को जो ये हमारे ये मल्टीपल निकलते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर और इनको अभाज्य गुणनफल। अब इनको हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 ये 15, 15 दूनी 3 दूनी 60, तो हमारा 60, 60 आपसे निकल कर आ गया। एलसीएम आपका आ गया 60। इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने की विधि क्या है? एचसीएफ आपको पता है कितने का, 12 का और 15 का निकालना। तो देखो हम 12 और 15 अलग अलग फैक्टर करेंगे, इसका मतलब गुणनखंड अलग अलग करेंगे। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 12 का और इधर 15, इन दोनों का अलग अलग करेंगे। अब देखो 12 को हम 2 से काटेंगे, 2 6 12, और फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे तो ये 3 बार। अब ऐसे हम ये काटेंगे तो 3 से कटेगा,
तीन पंजे 15 और 5 एकम 5। अब ये हमारा पूरा कट गया, दोनों कट गए। देखो, तो 12 हमारा कितनी बार कटा, 2 से कटा, फिर 2 से कटा, उसके बाद फिर 3 से कटा, उसके बाद ये हमारा 15 पहले 3 से कटा फिर 5 से, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा, हमने इसको इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि हमारा ये सीधा सीधा बन जाएगा यहाँ पे गुणा। तो हमारा जो जिसमें मिल जाएगा मैच हो जाएगा, तो वही हमारा एस सी एफ हो जाएगा। जैसे एस सी एफ हमारा होता है 3, इस तरह से आप अपना एस सी एफ निकाल सकते हो। जैसे मासा हो गया, मासा में देखो दोनों हमें सेम मिलना चाहिए, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें है, जो 2 2 इसमें है लेकिन 15 में 2, तो ये हो 5, 2 इसमें है तो 2 इसमें है ही, 5 इसमें लेकिन 5 इसमें नहीं, तो ये देखो जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा सबसे हाईएस्ट, मतलब जो बड़ा नंबर जो कॉमन होता है वही एलसीएम होता है। अब देखो इसको निकालने का आपको छोटे बताते हैं, जैसे हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को निकालने के लिए हमारे निकालना कितने का है, 12 का और 15 का निकालना है, 2 का एलसीएम। तो 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, हमें बड़ा नंबर पकड़ना है, बड़ा वाला पकड़ लो आप। अब बड़ा कितना है हमारे पास 15, तो 15 का हम टेबल पढ़ेंगे क्या, 30, 30 12 की टेबल में आएगा, छोड़ो इसको, 15 ये 45, 45 12 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा, 15 चौको 60, तो 60 क्या 12 की टेबल में आ जाएगा, आ जाएगा 12 की टेबल में, तो 60 इससे भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी, मतलब एक भाग से ऐसा नंबर आए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है कि भाग से कोई ऐसा नंबर आए जो दो संख्या दी जाएंगी उनसे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वही हमारा एलसीएम होता है। अब इसमें ये नहीं होता कि सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर हो, इसमें नहीं होता, इसमें कॉमन नंबर चाहिए, सबसे छोटा कॉमन नंबर होना चाहिए, तो ये हमारा होता है एलसीएम। इस तरीके से आप एलसीएम कर सकते हैं। अब एचसीएफ की बात आती है, तो देखो एचसीएफ को आपको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो हमारा एचसीएफ होगा वो एक तो हो जाएगा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि, दूसरा हमारा होता है भाग विधि। ठीक है, तो एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि। जो एचसीएफ किया जाता है वो दो विधियों से किया जाता है। पहला हमारा है ये गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि हमारी यही होती है सेम, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो यही हम देखते हैं भाग विधि से, तो भाग विधि से हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखो भाग विधि से हमें करना है एलसीएम हमें कितने का करना है, 12 का और 15 का, दो का एलसीएम करना है। तो देखो हमारे पास 12 है और 15 है, तो 12 और 15 का हमें एलसीएम करना है, तो जो बड़ा ना वाला नंबर होता है उसको हम रखेंगे जैसे अपना भाग करते थे वैसे ही, उसको अंदर और छोटा वाला बाहर। जब इसको हम बाहर रखेंगे तो 12 का हम इसमें भाग देंगे, तो 12 एकम 12, बचा कितना हमारे पास 3। अब ये देखो ये आपको लाइन देखनी है, इन दोनों के अंदर लाइन रहनी चाहिए, इधर उधर निकले नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपका बचा 3, अब आपको करना है कि यहाँ से फिर से वही प्रोसेस करना है, जो हमने 12 का भाग किया था वो 12 में लिखेंगे, जो हमारा शेष रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर से हम इसमें फिर से भाग देंगे। ठीक है, 12 तो 12 में कितनी आ जाएगा 4, तो 3 चौको 12। अब इसमें हम देखें एस सी एफ लिखना है, तो हमारा पूरा कटा किस नंबर से, तो ये हमारा पूरा विभाजित जो हुआ है वो हमारा 3 नंबर से हुआ है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि सर हमारा एस सी एफ जो होगा वो 3 होगा। इस तरीके से आप एस सी एफ बता सकते हो। तो ये आपकी होगी भाग विधि, ये आप यहाँ पे डाल देना इसको गुणनखंड गुणनखंड विधि, और इसको भाग विधि, इसको हम डालेंगे भाग विधि। तो आपको दोनों विधियां समझा दी हमने, भाग विधि और गुणनखंड विधि, आपको ये समझ में आ गया होगा। चले आप साथ ही साथ आपको नोट ऑफ करते हुए चलना है, जितना आपको करा रहे हैं वो आपको एक नोट नोट करना है। अब जैसे हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम बताना है, एलसीएम निकालना कितने का है, 15 का और 20 का। अब 15 और 20 का हमें एलसीएम निकालना और इसी नंबर का हमें एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ 15 का और 20 का। जैसे भी आपको समझाया बिल्कुल सेम प्रोसेस वही है। अब देखो हमें एलसीएम निकालने के लिए आपको बताइए इसमें करना है। तो बच्चों देखो इसको हमें निकालना है,
एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है कि इन दोनों का हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, 15 में 20 का कर दो, 15 और 20 का। अब हम इसमें ये देखें क्या छोटे नंबर से कोई कटेगा तो 2 से काट देंगे, 15 कटेगा नहीं, 20 कट जाएगा 10 से। फिर 2 से काटेंगे तो 15 कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा 5 बार। 3 से काटेंगे 15 कटेगा 5 बार, 5 कटेगा नहीं, जैसा नहीं कटेगा तो उसको हम वैसा ही लिखते हैं। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। जो हमारे ये नंबर दिए गए हैं आपको पता है ये जो हमारे निकलते हैं वो प्राइम फैक्टर होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, और इन्हीं को हिंदी में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कितने का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो हमारा एलसीएम आ गया 60। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा एलसीएम होगा, जिसमें लासा बोलते हैं, वो हमारा 60 हो जाएगा। लासा लासा 60 हो जाएगा। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखो 2 विधियां हैं आपके पास। दो दो कौन कौन सी, पहला आपके पास है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरा है आपके पास भाग। दो विधियां जिससे मन चाहे आप उससे निकाल सकते हो। अब देखो जैसे हमें निकालना है भाग विधि से, अब सवाल में कह रहा है कि भाग विधि से निकाल, भाग विधि से। तो कोई बात नहीं, हम भाग विधि से निकाल देंगे। आपको भाग विधि आती है तो भाग विधि से निकाल देंगे। अगर वो हमसे पूछे कि गुणनखंड विधि से निकालना है फैक्टर विधि से, तो हम फैक्टर करके उससे निकाल देंगे। अब जैसे हमें भाग विधि से निकालना है, देखो बड़ा वाला नंबर आपको पता है अंदर रखना है, और छोटा वाला 15। अब 15 का हम भाग लेंगे कितने में, 20 में। जब 15 का भाग हम 20 में देंगे तो 15 एकम 15 एक बार जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 5। अब देखो लाइन हमें इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए, लाइन इन दोनों से बाहर नहीं होनी चाहिए आपके नंबर। ठीक है, इससे बाहर, अब इससे बाहर खींचना नहीं आपको ये लाइन। इसके नीचे जो बचेगा रिमाइंडर वो यहीं पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से यही लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे, और जो इससे हमने भाग दिया था वो हम इसमें अंतर लिखेंगे 15। जो हमारा रिमाइंडर बचा है, तो शेषफल बचा है, उसका हम इसमें भाग देंगे, तो 5 दिया 15। तो हमारा ये पूरा कट गया। जिस नंबर से ये पूरा कटेगा तो वही हमारा एससीएफ होगा। जैसे हमारा 5 से बना, तो एससीएफ हमारा हो जाएगा, जिस नंबर से पूरा ये विभाजित होगा वही हमारा एससीएफ होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो कहीं यहाँ पे हमें गुणनखंड विधि से पूछना है, तो कैसे करोगे, तो कोई बात नहीं, गुणनखंड विधि से भी कर लें। इसको रफ कर ले, रफ कर दे, नोट कर लिया, चलो नोट कर लेना, बाद में वीडियो रोक के अभी रफ कर लेंगे। देखो अब जैसे हमें इसको करना गुणनखंड विधि, तो आपको पता है कि 15 का और 20 का हम फैक्टर करेंगे अलग अलग। अब फैक्टर देखो, पहले 20 को काटो 10, फिर 2 से काटो 5, और फिर 5 से काटेंगे 1। अब यहाँ हम 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 होता है, 5 5 होता है। तो हमारा ये कट गया। अब देखो हम निकालेंगे 20 के, पहले हम लिखेंगे 20 के, फिर लिखेंगे 15 के। तो 20 के कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे 15 के 3 गुणा 5। अब इनको हम देखेंगे कॉमन कौन सा, देखो 5 नीचे वाले में भी है ऊपर वाले में, जो कॉमन होगा दोनों में वही हमारा एलसीएम। तो 5 सॉरी वही हमारा एचसीएफ, जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो दोनों में कॉमन हमारा 5 है, तो हमारा 5 एचसीएफ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख, अब जैसे एचसीएफ एचसीएफ निकलवा, अब एचसीएफ की बात कर रहा हूँ तो उसमें संख्या दी गई 20 कॉमन 30 और कॉमन। अब आपको 3 नंबर दिएगा और 3 नंबर का पूछना है एचसीएफ। अब देखो 3 नंबर का एचसीएफ कैसे निकालें, जब 3 नंबर का नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नहीं निकाल पा रहे हैं, सिर्फ एक बात देखिए, आज के बाद आप लोग की एचसीएफ निकालना, चाहे 3 नंबर हो 4 नंबर 5 नंबर कितना भी नंबर। अब देखो हमें पहले निकालना है 20, कोई सा नंबर हो सकता है, आप चाहे 20 का 30 के साथ निकालो, या फिर 30 का 40 के साथ निकालो, या फिर 40 का 20 के साथ निकालो, या फिर 20 का 30 के साथ, मतलब किसी का निकाल सकते हैं।
अब देखो हमें निकालना है, जिसका हम निकालेंगे। अब पहले दो लोगों के साथ फाइट कर लो, कोई से भी दो लोगों को। तो हम यहाँ पे रखते हैं 30। यहाँ पे रखना है आपको सबसे छोटा नंबर, तो उसके बाद यहाँ पे रखना है आपको 30, मतलब बड़ा, उससे बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हम 10 20 से भाग देंगे 30, तो 20 एकम 20 एक बार गया, घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, फिर से हम वही करेंगे और 20 लिखेंगे यहाँ पे, और 10 दूनी 20। अब ये हमारा जो यहाँ पे कटा है, वो कितने से, 10 से पूरा पूरा, लेकिन इससे कट तो गया यहाँ पे पूरा पूरा, लेकिन ये हमारा भी एस सी एफ कब होगा, जब हम ये भी नंबर पूरा काट लेंगे। तो चलो ये भी काटते हैं, यहाँ पे 40, तो हम 10 से काटेंगे, 10 चौको 40, तो हमारे ये 10 से पूरा बना, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा एस सी एफ होगा तो हमारा 10। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत आसान तरीका। अब देखो हम आपको दोनों तरीके बता दिए, एक भाग और एक गुणा। अब आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, आपको ट्रिक जिससे आप आसानी से निकाल सकते हो। अब ऐसी ट्रिक क्या है, देखो चले चलते हैं, देखते हैं इस ट्रिक। जैसे हमारे पास है 20 30 और 4, जैसे अभी सेम यही था। अब देखो इन दोनों में अगर हम देखें 0 कॉमन है और इसमें भी 0 कॉमन है, तो हम कह सकते हैं जो नंबर आएगा तो एक तो 0 आएगा लास्ट, ठीक है। अब ऐसा नंबर जो इन तीनों में भाग हो जाए, जब इन तीनों में भाग हो जाए तो वो तो एक 10। अब 10 का हम ये देखें, क्या ये 10 एक ऐसा नंबर है जिसका 40 में भाग चला जाए, 30 में चला जाए और 20 में। तो देखो 10 का अगर हम 20 में देंगे 20 में चला जाएगा, 10 का 30 में देंगे 30 में चला जाएगा, 40 में देंगे तो 40 में भी चला जाएगा, तो हमारा 10 ऐसी है। इस तरीके से आप समझा, तो ये भी आप, ठीक है। अब हम देखेंगे एलसी। अब एलसीएम जैसे हमें निकालना है 150 100 250, इसका एलसीएम। अब देखो एलसीएम निकाल कैसे, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि दोनों में तीनों में 0 है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि इन तीनों के लास्ट में जो नंबर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इन तीनों के लास्ट में 0 आएगा। अगर हम यहाँ पे देखें, अब हमें निकालना है 15 का और 10 का और 25। अब इनका निकालना हमें एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालने के लिए आपको एक तो यही विधि है, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर इससे नहीं निकालना चाहते तो देखो स्मार्ट वाली एक ये विधि है जिससे आप एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 5 होगा, 15 का करें तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा, 5 का करें तो 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 25, ठीक है। अब इसमें हम देखें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, देखो 2 का हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, 2 का ये 10 का तो चला गया पूरा। अब हम इसमें देखें 15 तो 15 में 5 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इसमें 5 देखो 2 है, इसमें 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये और लगा देंगे। 5 या 15, 15 अपना 75 और 75 दूनी 150, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 1500 जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। 1500 एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से विभाजित होगा, मतलब 15 से एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से विभाजित होगा। तो आप इस तरीके से एलसीएम कर सकते हो। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक तो वही तरीका 150 100 250, तो हम फिर 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 50 आएगा। यहाँ काटेंगे 125, फिर 2 से काटेंगे तो 75 कटेगा नहीं, 50 काटेंगे 25 आएगा और 125। हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 25, फिर ये 25 कटेगा नहीं और ये 125 भी नहीं कटेगा। अब हम काट सकते हैं 5 से, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 1, 5 से फिर काटना आपको 1 1। अब हम देखो हमने यहाँ तक कर लिया, उसके बाद हमें इनका करना है
मल्टीप्लाई। और ये पता है आपको, जो ये नंबर होते हैं वो हमारे सब प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं प्राइम प्राइम फैक्टर, और इन्हीं को बोला जाता है आवाज गुणा। तो हम गुणा करेंगे पहले दो का, फिर गुणा दो, गुणा तीन, गुणा पाँच, गुणा पाँच, गुणा पाँच पंजे पच्चीस, पंजे 125, 125 दिया 375, और 375 दूनी हमारा हो जाएगा 700, 750, 750 दूनी 1500, तो हमारा ये हो जाएगा 1500। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम आएगा वो हमारा 1500 आएगा। इस तरह से आप एलसीएम देखो, दोनों विधियां हैं आपके पास। ये आपकी एकदम शॉर्ट ट्रिक, और ये आपकी ये गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हमने गुणनखंड विधि से भी बता दिया आपको, और एक शॉर्ट ट्रिक बता दी जिससे आपको समझने में आसानी हो, और इससे आप जल्दी भी कर सकते हो अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो तो आपके लिए ये बेस्ट है। अब इनको निकालना आपको एलसीएम, तो इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5, और इसका हम तोड़ेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 7, तो 5 गुणा 7, और 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ तक आगे समझ में। अब हम इसमें ये देखेंगे, देखो कॉमन क्या है। तो अगर देखें, तीन, तीन है, सही है, तीन है। अब देखो तीन, पहले हम इसको पूरे में लेते हैं। आप चाहो तो इस वाले नंबर को पूरा लिख लो, या फिर इस वाले किसी नंबर को एक को लिख सकते हो। तो हमने जैसे लिखा इस वाले, पहले हमने पूरा लिख लिया, जो भी इसको गुणनखंड हुए वो पूरे लिख लिए। अब हमें ये देखना है, जो इस नंबर में जो नंबर लिखा है वो क्या इसमें है। तो देखो 5 एक बार लिखा गया है, एक है इसमें है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। अब देखेंगे, इसमें 3 लिखा है, इसमें 3 नहीं है, 3 भी नहीं है। 7 इसमें लिखा, 7 इसमें नहीं, तो हम इसमें 7 लिख देंगे, जो नंबर नहीं होगा वही आपके लिखेंगे। बस ये आ गया आपका एलसीएम। अब ये एलसीएम कैसे आ गया देखो, 7 पंजे 35, 35, 35 दिया 105, और 105 दिया 315, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 300। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप 2 बार ट्राई करोगे तो एलसीएम निकालना आसानी से आ जाएगा। अगर हटा के छोड़ोगे टेंशन नहीं होगी। अब देखो, जैसे हमें निकालना है 20 का और 60 का। अब इनमें आपको एलसीएम कैसे निकालना है, देखो जीरो वाले जब भी एलसीएम, तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको जीरो वाले में पहले तो जीरो उठा के रखना है, पीछे जीरो आएगा, ठीक है, पीछे जीरो आ गया। अब हमें आगे का देखना, आगे दोनों क्या है, इवन नंबर है दोनों। जब दोनों इवन नंबर है, मतलब 2 और 6, तो हम ये देखेंगे कि क्या 2 का भाग 6 में चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो बड़ा नंबर कितना है आपका, 6, 6 लिख देंगे, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, निकल के आ गया। अब सुनो, कुछ बच्चे ये कहें कि सर अभी तो इसमें इवन था, आप एक ऑड इवन आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, दो ऑड इवन आ जाएगा। जैसे हमें 40 और 50 का निकालना है, तो दोनों में जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमारा इवन है, ये ऑड है। जब ऑड इवन आएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौको 20, 200 एलसीएम हो गए, किसी भी पंडित से कोई पूछने की जरूरत है ही नहीं इसमें। आगे आप एलसीएम निकालिए, इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। बहुत सोच जाएगी, और जब ये कंडीशन तभी लगेगी कि जब दोनों में क्या होगा, जीरो पीछे होगा और एक ऑड होगा, एक इवन। तो इस तरीके से आप और इवन का एलसीएम निकाल सकते हो। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसको आपको घर पे ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपको सेंड करना है, जिससे हमें आप पता चलता है कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, पहला होमवर्क में डालेंगे आज तक 25 50 का आपको एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ दोनों निकालना है। दूसरा 100 200 का आपको एचसीएफ निकालना है सिर्फ। तीसरा 250 150 का आपको एलसीएम निकालना है। 4 नंबर
2050 का आपको SC है। 5 नंबर में 60,180 का आपको निकालना है LCA। तो इतना आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना होमवर्क करके जरूर सेंड करें, जिससे हमें आपका फीडबैक मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब